हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1। क्लियर है? एक्सरसाइज 9.1 देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख लिए थे प्रश्न 1 से लेकर 7 तक देख लिए थे। क्लियर है? आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर लगी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एक पेडेस्टल के शिखर पर लगा हुआ है। तो मान लेते हैं पेडेस्टल के शिखर क्या बोले, हाइट एंड डिस्टेंस में बोले हुए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना आपको आ गया तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा। क्लियर है? 1 से लेकर 7 तक बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। क्लियर है? देखे हैं 1 से लेकर 7 तक पहले आसान से फिगर बता दिए हैं। फिगर बनने के बाद आप क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बना लेते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और आप समझ में भी आएगा, आप एग्जाम में बना देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बहुत ही आसान, हर जगह पर समझाएंगे क्या है। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान। देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखते रहिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए, हर क्वेश्चन को समझाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। चलिए सबसे पहले क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो हम क्या करते हैं, एक पेडेस्टल बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यही मेरा पेडेस्टल है। क्लियर है? यही मेरा पेडेस्टल है। इसके शिखर पर, क्लियर है, शिखर पर कितना है, 1.6 मीटर जो है, 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। क्लियर है? यही है। कितना लगा हुआ है, 1.6 मीटर लगा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 1.6 मीटर लगा हुआ है पेडेस्टल के। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का यह बिंदु हो गया, इसका एक बिंदु से कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब समझिएगा, भूमि के एक बिंदु से, क्लियर है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर यही ना है। क्लियर है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जी हाँ स्टूडेंट्स, यह जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। समझिएगा यहाँ पे कि फिगर बनाना आप सीख गए, फिगर आपको आ गया तो आप हर क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्लियर है? फिगर हाइट एंड डिस्टेंस में मेन होता है फिगर। एक्सरसाइज 9.1 में मेन होता है फिगर। हम हर वीडियो में यही बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब फिगर बनाना सीखे, सब हो गया। तो मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब उसी बिंदु से, कौन सा बिंदु से, यही बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो पहले इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अभी करा यही ना, पेडेस्टल का शिखर यही ना, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो आप समझिए इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है। पहले पेडेस्टल बना लिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ही पेडेस्टल हो गया। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और मूर्ति से उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, मूर्ति से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। क्लियर है? यहाँ बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पेडेस्टल के इतना दूर, तो यही इतना दूर हो जाएगा। पेडेस्टल का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का। और इसको यदि बेटा देते हैं तो कितना पूरा नहीं हो गया, पूरा हो गया। मूर्ति का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री का। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप यह समझ गए होंगे। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम A B C और यहाँ पे हो जाएगा D। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा D। चलिए अब समझिएगा, हम तो क्या किए, फिगर बना लिए। अब करते क्या है, अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो पूछ रहा है इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। तो पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, यही ना पूछ रहा है कि पेडेस्टल की आप क्या कीजिए, ऊंचाई बताइए। क्लियर है? पेडेस्टल की कह रहा है ऊंचाई बताने के लिए। तो हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि ध्यान से समझिएगा, क्लियर है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना, h सेंटीमीटर, क्लियर है, पेडेस्टल की ऊंचाई h सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्लियर है। चलिए उसके बाद करते हैं क्या, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा फिगर में चलते हैं। छोटा फिगर यही हो गया, क्लियर है, छोटा फिगर यही ना हो गया। तो छोटा फिगर का नाम क्या है, तो छोटा फिगर का नाम है त्रिभुज DBC में। कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज DBC में। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए छोटा फिगर के लिए एंगल कौन सा है, यहाँ पे 45 डिग्री का कौन बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। चलिए यहाँ पे अब समझिएगा, यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, कर्ण होता है। तो यह तो कर्ण हो गया, क्लियर है। और हम क्या बोले हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, कि हमको निकालना क्या है और दिया क्या है, क्लियर है, निकालना क्या है और दिया क्या है। चलिए करते क्या है, यह तो यहाँ पे हो गया क्या, कर्ण हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से दो अलग अलग कर्ण है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह हो गया मेरा थीटा, यहाँ पे बन रहा है। तो यह हो गया लंब और यह हो गया आधार, यह हो गया लंब, यह हो गया आधार। लंब आधार से किसका फॉर्मूला, यह हो गया लंब आधार, लंब आधार से किसका फॉर्मूला, tan थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है, लंब है मेरा DB और आधार कितना हो जाएगा BC। चलिए यहाँ पे tan 45 का मान 1 इक्वल टू DB का मान हम कितना मान लिए हैं H, और BC का मान नहीं माने हैं तो BC इक्वल टू H, BC इक्वल टू BC ही हो जाएगा। तो BC इक्वल टू आपका हो गया H, क्लियर है, क्लियर है। चलिए H सेंटीमीटर। अब चलते हैं बड़ा त्रिभुज में, क्लियर है, बड़ा त्रिभुज में यहाँ BC इक्वल टू X भी मान सकते थे, लेकिन BC ही रहने देते हैं। क्या चलते हैं, हम बड़ा त्रिभुज में चलते हैं। कौन सा त्रिभुज है, पूरा बड़ा त्रिभुज में। समझिए कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्या बोले हम, VBI क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, तो बड़ा एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वही लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बना, लंब पूरा कितना लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरा AB और आधार हो जाएगा BC। समझिएगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 AB का मान। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा। चलिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान √3, AB का मान आपका हो जाएगा, AB देखिए AB मेरा पूरा नहीं है, AB टोटल लंबाई नहीं दिया हुआ, आधा आधा करके लंबाई दिया हुआ। यहाँ का मान दूसरा है, यहाँ मान दूसरा है, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो AB को हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे हो जाएगा AD प्लस DB, क्लियर है, क्लियर है। क्या AB का पूरा मान नहीं दिया हुआ है, AB का क्या दिया हुआ है, अलग अलग मान दिया हुआ, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख दिए, क्लियर है। अब क्या हो गया, BC, BC का BC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में समझते हैं आप, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो इसमें गुना होगा तो AD, एक से गुना होगा तो सेम हो जाएगा AD प्लस DB इक्वल टू हो जाएगा √3 BC। अब यहाँ पे AD का मान कितना, AD का मान हो गया आपका 1.6 और DB का मान कितना हो गया H इक्वल टू √3 BC, √3 BC। अब यहाँ पे मेरा, चलिए यहाँ पे अब क्या होगा, इस यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे BC, तो यहाँ पे हमको H का मान निकालना है, H का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे BC का मान यदि रख देते हैं तो मेरा H का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 1.6 प्लस H इक्वल टू √3। अब BC के जगह पर कितना रख देंगे, BC के जगह पर रख देंगे कितना H, H हो जाएगा ना, क्लियर है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 प्लस h इक्वल टू √3h। अब समझिए क्या करते हैं कि 1.6 इधर छोड़ देते हैं तो उधर जाएगा तो √3h, और यह h प्लस में उधर जाके क्या होगा -h हो जाएगा। क्लियर है। अब देखा, अब यहाँ पे करते क्या है, तो इधर बच गया 1.6, इधर हो जाएगा आपका दोनों में से h कॉमन हो जाएगा, दोनों में से h कॉमन हो जाएगा, तो h कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 - 1। क्लियर है। चलिए यहाँ पे अब इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो h इंटू √3 - 1 इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे क्या करते हैं, h का मान निकालना, तो h इधर छोड़ देते हैं तो इधर हो जाएगा 1.6 बाई, या इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 - 1। क्लियर है। पूरा मान नहीं निकला, पूरा मान नहीं निकला, तो यहाँ पे करते हैं हर परमीकरण। क्या करते हैं, हर करण करने पर, क्या करते हैं हर परमीकरण करने पर, तो हर परमीकरण कर देते हैं। क्लियर है। इसको मिटा दे रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 - 1, और हर परमीकरण करते हैं तो जानते हैं कि क्या चिन्ह बदल के ऊपर नीचे, यहाँ प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, प्लस में कर दीजिए, प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में कर देते हैं, y √3 - +1। क्लियर है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अब क्या हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 - 1 सॉरी +1 बटा में हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब उतार लिए होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, और नीचे हो जाएगा क्या a + b इंटू a - b, नीचे हमेशा होता है, हर परमीकरण में हमेशा नीचे होता है क्या a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा आपका b²। तो यहाँ पे h इक्वल टू हो गया 1.6 √3 + 1, अब y हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 √3 + 1, अब y 3 में से गया 2। क्लियर है। अब देखिए यह 2 से कट जाएगा, 1.6 कितना मतलब है 8, 0.8। क्लियर है। यह 0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो मेरा h का मान क्या आ गया, h इक्वल टू आ गया 0.8 इंटू √3 + 1, यही मीटर। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा पेडस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं। क्लियर है। हर जगह पर हर मोमेंट पर समझाए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत VVI क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। देखते हैं अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए पहले क्या करते हैं, ध्यान समझिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर बनाते चलेंगे। हर क्वेश्चन बताते चलता है कि फिगर कैसे बनाना। क्लियर है। चलिए क्या कह रहा है, एक मीनार, तो यह मीनार है, इसके पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु यही होगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ देखिए भवन के शिखर, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, भवन बना लीजिए। यहाँ पे क्या, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से यहाँ से। क्लियर है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है,
उन्नयन कोण बन रहा है, आप पहले इसका बेस बना लीजिए। तो भवन के उन्नयन का कोण कितना डिग्री बन रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। उसके बाद कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु यही हो जाएगा, क्लियर, भवन का पाद बिंदु यही हो जाएगा। इसके मीनार का, यही मीनार ना है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण डिग्री है कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, क्लियर है। तो कह रहा है तो यदि मीनार कितना 50 मीटर ऊंची हो, मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो, क्लियर है, मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो, यही ना कह रहा है। तो कह रहा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्लियर है। तो भवन नहीं दिया हुआ तो हम h मान लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब क्या हो गया, इसका नाम रख देते हैं। फिगर मेरा बन गया, पूरा फिगर बन गया। यह हो गया मेरा भवन, यह हो गया मीनार। चलिए अब इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम A, B, C और D, क्लियर है। चलिए सबसे पहले क्या किए हैं, माने हैं, तो यहां पे लिख देते हैं माना कि भवन की ऊंचाई इक्वल टू h सेंटीमीटर, क्लियर है। भवन की ऊंचाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किए, अब करते क्या हैं, अब चलते हैं सबसे पहले कौन सा त्रिभुज में, यह त्रिभुज में चलते हैं, मीनार वाला त्रिभुज में, क्लियर है। तो यह त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। तो त्रिभुज ABC में फिर वही यहाँ पे थीटा बना था, सामने वाला लंब, यह हो जाएगा आधार। लंब आधार से किसका फार्मूला, लंब आधार से वही tan का फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार tan, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब का मान कितना है AB और आधार का मान कितना है BC। चलिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान √3 इक्वल टू AB का मान हो गया 50 और BC का मान नहीं दिया होता BC। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इससे गुना, तो √3 BC इक्वल टू हो जाएगा 50। तो यहाँ पे मेरा हो गया BC इक्वल टू हो गया 50 बटा √3, क्लियर है, 50 बटा √3 मीटर, क्लियर है। यहाँ पे मेरा BC का मान निकल गया। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अब यह वाला त्रिभुज में, क्लियर है, यह वाला त्रिभुज में चलते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज DCB में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज DCB में। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब क्या है, लंब है मेरा DC और आधार क्या हो जाएगा BC, क्लियर। यहाँ भी वही tan का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे थीटा बन रहा था, सामने वाला लंब और आधार, क्लियर है। चलिए tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू DC का मान है h और BC का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा √3h, क्या हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, BC का मान, क्योंकि h का मान निकालना है तो BC का मान रख देते हैं। तो BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा BC इक्वल टू 50 बटा √3 इक्वल टू √3h, क्लियर है, 50 बटा √3 इक्वल टू √3h। तो यहाँ पे हो जाएगा, कहते हैं यह इधर √3 गुना में है तो उधर भेज देते हैं, तो भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा 50 √3, यह भी चलाएगा इसमें, तो √3 बाई इक्वल टू h हो जाएगा, 50 बाई √3 गुना √3 इक्वल टू h। तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा 50 और √3 मिलके 1 3, तो h इक्वल टू हो जाएगा 16.2/3 मीटर। h इक्वल टू हो गया मेरा 16.2/3 मीटर।
इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 16.2/3 मीटर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, सबसे पहले फिगर बना लिए हैं, फिगर बनाने के बाद tan ABC में त्रिभुज ABC में चले हैं, ABC में चलने के बाद tan 60 डिग्री AB बटा BC, AB का मान 50 है, BC का मान नहीं दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 BC = 50, BC = 50/√3। उसके बाद बड़ा यह वाला त्रिभुज में चले हैं तो त्रिभुज DCB में tan 30 डिग्री = DC बटा BC, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, मान रख दिए हैं, निकल गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं, और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ध्यान समझिएगा, 80 मीटर चौड़ा सड़क, इसके आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, समान लंबाई के। क्लियर है। चलिए समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं कह रहा है। उसके बाद इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इस खंभे के बीच क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीचों बीच, ये दोनों खंभों के बीचों बीच, क्लियर है, कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। एक बगल 60 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है। बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच। एक बगल देखे तो यहाँ पे बन रहा है मेरा कितना डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण बन रहा है। क्लियर है। चलिए उसके बाद कह रहा है तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कह रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्लियर है। चलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ मेरा बन गया, यहाँ पे करते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं, यहाँ पे D, और यहाँ पे हो जाएगा आपका E। चलिए अब देखिए टोटल 80 है, टोटल 80 है तो यहाँ से अलग मान और यहाँ से अलग मान होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल 80 है तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम x और इसको 80 - x। क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको 80 - x। क्लियर है। की दूरी भी निकाले तो खंभों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे दूरी नहीं दिया हुआ है। दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जानते हैं टोटल 80 है तो उसको हम क्या किए, एगो के x मान लिया, एक को 80 - x मान लिया, ताकि दोनों को फिर जोड़ देंगे तो फिर 80 ही आ जाएगा मेरा। इसलिए एक को 80 मान लिए है, एगो के x मान लिए है, एगो के 80 - x मान लिए। क्लियर है। चलिए अब पूछ रहा था तो खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करिए। यहाँ पे h मान लेते हैं, खंभों की ऊंचाई, यहाँ पे भी h। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, हल लिखते हैं यहाँ पे। तो माना कि खंभों की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, और क्या किए हैं, खंभों की क्या एक मान लिए हैं x और एक मान लिए 80 - x। क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए अब चलते हैं हम पहले छोटा वाला त्रिभुज में। तो क्या करते हैं, यह त्रिभुज में चलते हैं, उसके बाद यह त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ABC में ध्यान से समझिएगा। फिर वही यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ बन रहा है तो यह लंब, यह आधार। लंब आधार से किसका फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला। tan हो जाएगा मेरा 60 डिग्री = हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे AB बटा BC। tan 60 डिग्री का मान √3 = AB का मान हो जाएगा आपका h और BC का मान x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x = हो जाएगा h, या x = भी कर सकते हैं h/√3। क्लियर है। चलिए यहाँ पे मेरा मान निकल गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज EDC में। क्लियर है। EDC में चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे वही tan 30 डिग्री = हो जाएगा
ED बाई DC। क्लियर है? तो tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा ED का मान हो जाएगा H और CD का मान हो जाएगा 80 - x क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 80 - x इक्वल टू H√3। क्लियर है? 80 - x इक्वल टू H√3। तो यहाँ पे करते क्या है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे करते क्या है, या तो x के मान रखेंगे तो h निकलेगा, h के मान रखेंगे तो x निकलेगा। तो यहाँ पे करते क्या है कि h का मान रख देते हैं। h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं, निकालने में आसानी होगा। क्लियर है? चलिए, h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 80 - x इक्वल टू h के जगह पर हो जाएगा आपका √3 - x। तो h के जगह पर होगा √3x। तो यहाँ पे हो जाएगा √3x और यहाँ पे ऑलरेडी √3 है। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा 80 - x इक्वल टू हो जाएगा √3 के 1 3 तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 इक्वल टू इधर जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x + x। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे करते क्या है, 4x इक्वल टू 80 लिख देते हैं। तो हो जाएगा x इक्वल टू 80/4, 4 से कट गया 20। क्लियर है? 4 से कट गया 20, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर। x का मान निकल गया 20 मीटर। तो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो h का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं, अब इसको उतार लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो गया समीकरण फर्स्ट, √3x इक्वल टू h। तो यहाँ पे x का मान हो गया √3 गुना 20 √3 गुना 20 इक्वल टू h, इसलिए h इक्वल टू क्या होगा 20√3। क्लियर है? 20√3। चलिए, यहाँ पे मेरा x का मान भी निकल गया और h का मान भी निकल गया। अब क्या करते हैं, हम फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। क्लियर? जगह नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा मान निकल गया, खंभों की ऊंचाई क्या हो गया, खंभों की ऊंचाई कितना आ गया, हो गया 20√3 मीटर। और खंभ, इसलिए फिर क्या हो गया, खंभों की बीच की दूरियां, एक क्या था, x था और एक था 80 - x। तो क्या करते हैं, x इक्वल टू 20 हो गया, यहाँ पे हो गया 80 - 20। तो क्या हो गया मेरा 20 और यहाँ पे हो गया कितना 60। तो यहाँ पे दूरिया कितना हो गया 20 और 60 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, खंभों की ऊंचाई भी निकल गया और बीच की दूरिया भी निकल गया। तो क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी है स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्वेश्चन नंबर क्या 8, 9, 10। क्लियर है? तो समझ में आया है ना, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कितना अच्छा लगा है। क्लियर है? और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसकी यह पहुंच पाए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।